गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फुल फ्लेज क्वेश्चंस। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हम कर रहे हैं। हमने अभी तक मैंने जो प्रीवियस 2 वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था रीवैल्यूएशन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रीवैल्यूएशन को अच्छे से समझ लो। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि रीवैल्यूएशन को बहुत ईजी समझते हैं। उन्हें लगता है कि रीवैल्यूएशन तो बहुत आसान सब है, ये अकाउंट इसको तो हम 2 मिनट में कर लेंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर अच्छे से आ गया तो जो छोटे मोटे ट्विस्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन में होते हैं वो रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन में ही होते हैं। बाकी चीजें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है वो तो फिक्स्ड है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन तो क्या है, फिक्स्ड है ना। कैश अकाउंट में क्या आना है वो तो पहले से ही फिक्स्ड है। बैलेंस शीट में क्या आना है वो पहले से ही फिक्स्ड है। देखो बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक तो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं जो रिवैल्यूएशन के लिए 2 वीडियो डाली हैं उनको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो रिवैल्यूएशन में कभी गलती आपकी नहीं होगी। आपने अगर ना देखी हो तो पहले रिवैल्यूएशन की वो 2 वीडियोस प्लीज जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे बनाते हैं इसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, बेटा ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है उसका पूरा फॉर्मेट। ठीक है बेटा, हमें पता है कैपिटल, हमने 11th में मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स पढ़े हैं, सारे पढ़े हैं। कैपिटल हमेशा इंक्रीज कहां पर होती है, क्रेडिट साइड में। इंक्रीज कहां पर होती है, क्रेडिट साइड में, यानी कि किसी को कुछ भी मिलेगा या बिजनेस में जो भी कैपिटल है वो जितनी इंट्रोड्यूस होती जाएगी वो हमारी वो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज होगी तो इधर लिखेंगे। कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो यहां लिखते हैं। ठीक है बेटा, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूल्स हमने 11th में पढ़े थे। मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था हमारा कि कैपिटल कभी भी अगर इंक्रीज होती है तो कहां होती है, क्रेडिट साइड में, ऊपर का एरो आ गया। और अगर डिक्रीज होती है, ठीक है, तो कहां पर होती है, डेबिट साइड में। ठीक है, अब इसी को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी देखो। अब क्या कर रहे हैं हम, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के होने के टाइम पे हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि किसी भी एसेट से कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो उसको पहले ही हम बांट लें आपस में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम, इसके बनाने का क्या रीजन है बेटा, इसलिए बना रहे हैं कि कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस, कुछ भी अगर हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है तो एक तो हम उसको बांट लें। ठीक है, और नया पार्टनर जो कुछ भी ला रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर लें। ठीक है बेटा, देखो अब यहां पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, बैलेंस बीडी यानी कि पहले से ही जो कैपिटल होती है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बीडी। कैपिटल सिर्फ किसकी होगी, ए की और बी की होगी, है ना, क्योंकि पहले कौन कौन से पार्टनर थे, ए और बी था, इसके अलावा कोई पार्टनर नहीं था। अगर जनरल रिजर्व हमारे पास कोई पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई भी पड़ा हुआ है, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कहां पर मिलेगा आपको, कहां गिवन होगा, हमेशा गिवन इन लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में अगर दिया हुआ है तो समझ लो ये हमारे पास है, ये रिजर्व हमारे पास है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है, P&L का प्रॉफिट पड़ा है। ये प्रॉफिट, ये रिजर्व जो कुछ भी हमारे पास है वो नए पार्टनर के आने से पहले ही हमारे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि लायबिलिटी में दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारे पास पहले से ही था। ये सिर्फ किसकी मेहनत का है, ए और बी की मेहनत का है, इसलिए सिर्फ किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये दोनों इसको आपस में बांट लेंगे। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया पहले से ही क्या पड़ा था, बैलेंस बीडी, कैपिटल वो लिख ली, जो भी रिजर्व या प्रॉफिट बचे थे वो आपस में पहले ही बांट लिए। ठीक है, नया पार्टनर देखो क्या क्या लेके आ रहा है। नया पार्टनर एक तो कैश ला रहा था, किसके लिए, कैपिटल के लिए, यानी कि जो भी कैपिटल लाएगा वो किस नाम से लिख रहे हो आप, बाय कैश के नाम से। एक नया पार्टनर लेके आता था प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हम पढ़ चुके हैं दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए ला रहा था, वो इन पार्टनर्स के लिए। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल को हमेशा किस रेशो में बांटते थे, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते थे, है ना बेटा, आपने जर्नल एंट्री में पढ़ाया मैंने तुम्हें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना है तुम्हें, प्रीमियम फॉर गुडविल कभी भी गिवन होगी तो उसको हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि न्यू पार्टनर जब आता है तो उसको हम कोई ना कोई शेयर देते हैं। शेयर देगा कौन, ये दोनों अपने में से देते थे इसको, यानी कि ये दोनों अपने प्रॉफिट का शेयर उसको देते थे। तो ये कंपनसेट करता था इन दोनों को, ठीक है। इस कंपनसेट करने के लिए ही क्या लेके आता था, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसीलिए इसको किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है बेटा। रिवैल्यूएशन हमने बनाया था, उससे जो भी प्रॉफिट आया वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप नोटिस करो इधर जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखी है उन सब से कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज। पहले कैपिटल इतनी थी, रिजर्व्स मिल गए, कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर ने हमें दे दिया, फिर हमारी कैपिटल बढ़ गई। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, फिर हमारी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। इधर क्या होती है, कैपिटल रिड्यूस होती है। कोई भी गुडविल अगर दियो तो आपको पता होगा उसको राइट ऑफ करना होता है, अपनी बुक से हटाना होता है, ठीक है। पी एंड एल अगर एसेट में दिया होगा, एसेट में देने का मतलब लॉस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर एसेट में दिया हो दैट मीन्स क्या है, लॉस। तो ये सब चीजें एक तरह के लॉस है, ठीक है, जो हमें अपनी बुक से क्या करने हैं, हटाने हैं। हटाने तो कैसे हटाएंगे, कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे उतने से ही, अपनी कैपिटल के साथ उसको सेट ऑफ कर रहे हैं हम, ठीक है बेटा। जैसे जब प्रॉफिट आया था तो कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, अब लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस। लॉस भी हम ही बियर करेंगे, ठीक है बेटा। नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा तो हमें देगा, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई, इधर लिखा। अगर हम ये कैश बिजनेस में से निकाल के घर ले जाएं तो कैश के नाम से यहां पर प्रीमियम विड्रॉन, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर प्रीमियम, ये जो नया पार्टनर लेके आया था इसको विड्रॉ कर लें तो हमारा कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है बेटा। कोई भी पार्टनर बिजनेस में से अगर कभी भी कोई भी एसेट ले ले, है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई एसेट पुरानी हो गई, मार्केट में बेच रहे हैं तो बहुत कम दाम मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एसेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसको घर में यूज़ कर सकता हूँ। तो पार्टनर क्या करता है, कोई एसेट ले जाता है अपने घर, तो अगर कभी भी पार्टनर अपने घर लेके जाएगा तो फ्री में तो हम उसे भी नहीं देंगे, है ना, क्योंकि तीन तीन चीज़ें ऐसे तो सब ले जाएंगे अपने अपने घर कुछ ना कुछ उठा के। तो ये पार्टनर फिर क्या करेगा, उसके पैसे देगा। पैसे कैसे देगा, बस उसकी कैपिटल को उतने से हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है, पूरा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। गिने चुने 5-6 आइटम है, ठीक है। ये जितने भी आइटम है सिर्फ हर बार यही आएंगे, इनमें कोई ट्विस्ट नहीं है। क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये लायबिलिटी साइड में दिया होगा तो क्लियरली दिया होगा, कोई ट्विस्ट नहीं। नया पार्टनर क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आया, क्लियरली गिवन होगा, कोई ट्विस्ट नहीं है। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। ध्यान रखना जब भी हम क्वेश्चन करेंगे जो ट्विस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के मैंने 2 वीडियो मैंने बताया आपको कि उन्हें जरूर देखें, वो देख लिया तो फिर ये फुल फ्लैश क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है। बैलेंस शीट हम जानते हैं, एसेट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको एक बार में ही, ठीक है बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जब भी फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है सिर्फ ये ध्यान रखना है खास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बस ये समझ लेना कि कोई भी बैलेंस बीडी और जितने भी रिजर्व या प्रॉफिट होंगे वो पहले ही आपस में बांट लेंगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है बेटा। अब हम शुरू करते हैं, फुल फ्लैश क्वेश्चन करते कैसे हैं, एक क्वेश्चन में तुम्हें कराता हूं अभी। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका 65 क्वेश्चन है, किसका, टीएस ग्रेवाल का, ठीक है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखो बुक में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि बुक में बहुत छोटा फॉन्ट होता है, वहां से आपको देखने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैंने लिख दिया है, इससे आपको समझाने में भी आसानी रहेगी, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले ए और बी दो पार्टनर थे, 2:1 की इनकी रेशो थी। 31 मार्च 2019 में उसकी जो बैलेंस शीट दिखा रखी है क्वेश्चन है वो ये थी, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग और कुछ हमारी लायबिलिटी थी, ठीक है बेटा। उन्होंने फिर सी को एडमिट किया, कब एडमिट किया, 1/4/2019 को, यानी कि 1 अप्रैल को उन्होंने एडमिट किया। ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 2019 की, यानी कि ये बैलेंस शीट सिर्फ इन दोनों की है। हमने अप्रैल में अब एडमिट किया है सी को। सी क्या कह रहा है, क्या क्या लेके आया वो, सी लेके आया 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी लेके आया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है बेटा। ये तो हुई नया पार्टनर क्या क्या लेके आया, ठीक है। अब हमारा क्या है, कुछ एसेट और लायबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो तुम्हें दो ही टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन होगी एडजस्टमेंट में हमेशा। एक तो नया पार्टनर क्या क्या लाया, एक एसेट या लायबिलिटी रिवैल्यूड कैसे हुई है, ठीक है, एसेट या लायबिलिटी रिवैल्यूड कैसे हुई है। प्लांट देखो हमारा एप्रिशिएट हुआ है, कितने से, एप्रिशिएटेड 2, देखो मैंने तुम्हें
जब रिवैल्यूएशन कराया था तो उसमें बताया था टू और बाय का डिफरेंस। बहुत सारी ट्रांजेक्शन कराई थी बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए पहले अच्छे से रिवैल्यूएशन भी पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन में कराऊंगा फिर से, लेकिन फिर भी आप उन वीडियोस को कर लेंगे तो एक बेस बन जाएगा बहुत अच्छा। तो प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, यानी कि प्लांट बढ़ के 1,20,000 हो गया। पहले प्लांट कितने का था बेटा? 1,00,000 का। अब कितने का हो गया? 1,20 का। तो 20,000 का क्या हो गया? फायदा हो गया। हमें पता है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में फायदा होता है और डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? नुकसान लिखते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग की वैल्यू भी 10% से बढ़ानी है। तो बिल्डिंग क्या है? एसेट। फायदा हो गया, तो वो भी कहां लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड में। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, यानी कि स्टॉक हमने पाया। देखो मैंने इसका भी ट्विस्ट बताया था तुम्हें रिवैल्यूएशन वाली वीडियोस में कि ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड लिखा हो तो क्या करते हैं। ओवर वैल्यूड का मतलब बेटा क्या है? गलती से ज्यादा कर दिया, उसे कम करेंगे। कम करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? नुकसान। तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में, ठीक है बेटा। अब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमारा कितना बनाना है? 5% ऑन डेटर, डेटर का 5% बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है हमारे लिए? एक लॉस, वो पैसे जो शायद हमें नहीं मिलेंगे, तो ये नुकसान है। रिवैल्यूएशन में कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, 1,000 के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे, ठीक है। क्रेडिटर एक क्या होती है? लायबिलिटी, पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी लेकिन अब रिकॉर्ड करना है, तो फायदा हो गया या नुकसान? नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन में कहां लिखने वाले हैं इसको? डेबिट में लिखने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो इन फुल फ्लैश क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या है? एक एक करके अकाउंट बनाते हैं। एक एक करके अकाउंट नहीं बनाना है, सारे अकाउंट एक साथ बनाने हैं, इससे आपकी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं ये अकाउंट कैसे बना रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, आप क्या करोगे? जितनी भी एडजस्टमेंट गिवन है ऊपर टिक करोगे, ठीक है बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या है? जितनी भी एडजस्टमेंट गिवन होगी क्या करोगे? ऊपर टिक करोगे आप। देखो प्लांट की एडजस्टमेंट गिवन है तो प्लांट पे टिक कर लो। बिल्डिंग की एडजस्टमेंट गिवन है, बिल्डिंग पे टिक कर लो। स्टॉक की एडजस्टमेंट गिवन है, स्टॉक पे टिक कर लो। डेटर की एडजस्टमेंट गिवन है, डेटर पे टिक कर लो, ठीक है। क्रेडिटर की एडजस्टमेंट है तो क्रेडिटर पे टिक कर लो, ठीक है बेटा। जितनी भी एडजस्टमेंट है ऊपर टिक कर लो, सबसे पहला काम, ठीक है भाई। अब हमें पता रहेगा कि इन इन चीजों में क्या है? एडजस्टमेंट है, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है? जितनी भी एडजस्टमेंट है ऊपर टिक कर लो। टिक हो गया। अब क्या करना है? बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है उनको ट्रांसफर करना सबसे पहले। अभी भूल जाओ इनको, नीचे वालों को। बैलेंस शीट के जितने भी ये आइटम्स हैं इन सबको हमें ट्रांसफर करना है। अब क्या करना है आपको? ध्यान रखना, जितने भी कैपिटल और जितने भी रिजर्व, प्रॉफिट या लॉसेस दे रखे हैं उनको छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें गिवन है वो सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएंगी। वो कहां जाएगी? हमारी बैलेंस शीट में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल कहां जाती है? कैपिटल अकाउंट में। कोई भी प्रॉफिट, रिजर्व या लॉस ये भी कहां जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट को छोड़ के जितने भी आइटम कैपिटल अकाउंट के हैं उन्हें छोड़ के बाकी जो आइटम बचे उन सबको जो जहां है वहीं रख दो, जो जहां है वहीं रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे शुरू करते हैं। कैसे शुरू करोगे आप क्वेश्चन को? देखो जरा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। और ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने तुम्हें क्या बताया? जितनी भी एसेट साइड है, चलो पहले इसको हैंडल करते हैं। इसमें से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कैपिटल अकाउंट का हो। मैंने तुम्हें क्या बताया? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आता है? एक तो कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व या लॉस, ये चार चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है। एसेट साइड में ना तो कोई कैपिटल दे रखी, ना कोई प्रॉफिट दे रखा, ना कोई लॉस दे रखा, ना कोई रिजर्व दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। तो ये जहां है वहीं रहेंगी, यानी कि एसेट में है, एसेट में ही लिखेंगे इनको हम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अब मैं क्या कर रहा हूं? जो जहां था उसको वहीं लिख रहा हूं। फिर से चुप रहिए बाबू। यहां पर हमारा ये बैंक दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? ये मैं बैंक, तो इसको हम यहां पर एसेट में दे रखा है, एसेट में ही लिख देंगे, ठीक है। बैंक है हमारा 40,000 का। उसके बाद बेटा हमारा दे रखा है डेटर, डेटर दे रखे हैं 60,000। जिसमें एडजस्टमेंट है उसको पहले अंदर लिखना है, ठीक है। जिसमें एडजस्टमेंट है पहले उसको कहां लिखना है? अंदर लिखना है। फिर है हमारा स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 40,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसको भी पहले अंदर लिख रहा हूं मैं। फिर है हमारा प्लांट, प्लांट में भी एडजस्टमेंट है, इसको भी पहले अंदर कॉलम में। फिर है हमारा बिल्डिंग, ठीक है।
बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है, इसको भी पहले इनर कॉलम में। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे जितने भी आइटम यहाँ पर एसेट में दे रखे थे सबको मैंने एसेट में ही लिख दिया। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का आइटम नहीं है। ठीक है बेटा, कैश का क्योंकि हमने अकाउंट बनाया, अभी कैश का पहले अकाउंट से बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए कैश को मैं डालूंगा कैश अकाउंट में। ठीक है बेटा, बाकी चीजें जो जहां थी वहीं रहेंगी। ठीक है, ये एसेट में दिखाई दे रहे हैं सारे आइटम आपको, यहां पर भी मैंने कहां लिखे, एसेट में लिख दिए, जिसमें एडजस्टमेंट थी उसको अंदर लिख दिया पहले। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्योंकि कैश का हम अकाउंट बना रहे हैं इसलिए कैश का आइटम कैश अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, 10,000। ध्यान रखना, बैलेंस शीट में से कहीं भी ट्रांसफर करोगे तुम, इनमें से किसी भी अकाउंट में, तो क्रॉस ही जाएगा। जैसे यहां पर कहां था, ये इधर था, तो कैश अकाउंट में कहां जाएगा, इधर क्रॉस, तो यहां पे आ गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं लायबिलिटी में, जरा लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट में तो नहीं लिखते कभी, क्योंकि तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में रहेगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी में रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में है, तो लायबिलिटी में ही रहेगा। मैंने क्या बताया, कैपिटल अकाउंट में इस चीज से सिर्फ 3 चीजें जाती हैं कैपिटल अकाउंट में। क्या क्या जाती हैं, एक तो कैपिटल, एक कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व अगर दिया हो, ठीक है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बाकी सब चीजें जो एसेट लायबिलिटी हैं उनको एज इट इज एसेट लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये जो बैलेंस, ये बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसको मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ही ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा बिल्स पेबल दिया हुआ था 10,000, इसको हमने लिख दिया। क्रेडिटर हमारा गिवन था, क्रेडिटर में एडजस्टमेंट थी, हमने टिक लगा रखा है, इसलिए इसको यहां लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया। ये देखो आप, लायबिलिटी में ये था, ये था, ये था, ये लायबिलिटी रही। कैपिटल अकाउंट की चीज कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन जाएगा, एक तो कैपिटल्स जाती हैं, अगर यहां पर कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा हो तो वो भी जाता। ठीक है, बाकी सारी चीजें जहां हैं वहीं रहेंगी। बाकी सारी चीजें, ये एसेट थी तो यहां पर भी कहां लिखी, एसेट में लिखी। ठीक है, ये कहां है, लायबिलिटी में है, तो यहां पर भी कहां लिखी, लायबिलिटी में। जिसमें एडजस्टमेंट था उसको बस अंदर लिख दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये सबसे पहला काम, ये बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है उसको ट्रांसफर कर लो आप। बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है उसको ट्रांसफर कर लो। ये ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया। अब ये कैपिटल, कैपिटल कहां जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में। कैसे जाएंगी, क्रॉस, ऐसे। ठीक है, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वो क्रॉस ही ट्रांसफर होगा जहां भी होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये जो कैपिटल दे रखी है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ये लो, क्रॉस ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस बीडी के नाम से 1,80,000, और दे रखा हमारा 1,50,000। सिर्फ पुराने पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, क्योंकि नया पार्टनर अभी तक नहीं आया। ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है, अब नया पार्टनर अब आया। अब हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर करेंगे एडजस्टमेंट। ध्यान रखना बेटा, एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी कम से कम। हर एडजस्टमेंट कहां जाएगी, कम से कम 2 जगह। नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आता है, ठीक है, और क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, तो क्या करेंगे, अब देखो, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाएगा लिखेंगे हम बाय कैश के नाम से। नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर के अकाउंट में लिखेंगे हम। नए पार्टनर का अकाउंट क्या है हमारा, 1,00,000 रुपए कैपिटल लाया वो। ठीक है बेटा, 1,00,000 रुपए क्या लाया, ये कैपिटल लेके आया। आगे बढ़ते हैं जरा। नया पार्टनर गुडविल भी लाया, जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, कितनी लाया, 60,000। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है पुराने पार्टनर के लिए लाता है, और वो भी किसको देगा, जिसने शेयर सैक्रिफाइस किया था इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर गुडविल भी उन्हीं को देगा, तो इसलिए हम किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और कुछ भी गिवन पूरे क्वेश्चन में ना हो, तो जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगी हमारी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 60,000 हम बांट देंगे किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में। तो हमारा ये कितना कितना आया, पहले वाले का 40,000, इसका 20,000। ये हमने इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी, 2:1 में ही बांट दिया। ठीक है बेटा,
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने बताया हर ट्रांजेक्शन कितनी जगह जाएगी, 2 जगह, जितनी भी एडजस्टमेंट है 2 जगह जाएंगे। नया पार्टनर कैश लाया तो यहाँ पे लिखा क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट में, क्योंकि कैश अकाउंट में हमें पता है ये रिसीट साइड होती है, कुछ भी मिला कैश में तो यहाँ पर पेमेंट किया तो यहाँ पर। तो ये नया पार्टनर कौन है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए तो ये कैपिटल लाया बेटा। 1 लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाया था वो प्रीमियम फॉर गुडविल, 60,000 रुपये लाया था। ठीक है, कैश यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी, ये 2 जगह चली गई, ये 2 जगह चली गई। प्लांट, प्लांट बढ़ के कितना हो गया बेटा, 1,20,000 रुपये। ये सारे ट्रांजेक्शन किसकी हैं, रीवैल्यूएशन की हैं, तो ये कहाँ जाएंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगी। कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी अगर रीवैल्यूड होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से जाएगी। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब प्लांट हमारा बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 20,000 रुपये से, तो बाय प्लांट अकाउंट। कितने से बढ़ा, 20,000, क्योंकि पहले 1 लाख था, अब बढ़ के 1,20,000 हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो गई, कितने से, 10% से अप्रिशिएट हो गई, तो बिल्डिंग भी हम निकाल लेते हैं। बिल्डिंग 1.5 लाख की थी तो 10% 15,000 आई। ठीक है बेटा, उसके बाद आपसे ये कह रहा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से ज्यादा हो गया, तो उसको क्या करेंगे, कम। स्टॉक को कम करेंगे तो क्या हमारे लिए नुकसान है, नुकसान है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो टू स्टॉक, कितने से, 4,000 रुपये से। ठीक है, कितने से लिखेंगे हम, 4,000 रुपये से। आगे देखते हैं जरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाया, 5%। तो डेटर कितने के हैं, 60,000 के, 60,000 का 5% वो है जो शायद हमें ना मिले, ना मिले तो हमारे लिए नुकसान है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना हमारा ये, 3,000 रुपये आ गया। उसके बाद क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये ज्यादा देने हैं, तो हमारे लिए नुकसान। यहाँ पर रिवैल्यूएशन में कभी भी बेटा क्या होएगा, फायदा, तो यहां लिखेंगे। अगर नुकसान होगा तो यहां पर ये नुकसान है। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब ये जितनी भी ट्रांजेक्शन थी हमारी वो सारी हमने रिवैल्यूएशन कर दी है ना, तो अब रिवैल्यूएशन का यहां से प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रही है, इसकी टोटल कितना है, ये 35,000 है, 35,000। बैलेंसिंग फिगर यहां पर आई तो क्या आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में। ये किसका प्रॉफिट है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। तो ए और बी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी इनकी, 2:1 थी, तो 2:1 में बांटेंगे तो 18 इसका आया, 9 इसका आया। ठीक है बेटा, प्रॉफिट है किसको मिला, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर, यहां पर, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। साथ साथ ये सारे काम करो। ठीक है बेटा, अब मैंने तुम्हें क्या बताया, हर ट्रांजेक्शन कितनी जगह जाएंगी, 2 जगह जाएंगी। ये ट्रांजेक्शन 2 बार गई, ये ट्रांजेक्शन 2 बार गई, तो ये सारी ट्रांजेक्शन भी कहाँ जाएंगी, 2 जगह जाएंगी। ठीक है, तो 2 जगह कहाँ कहाँ जाएंगी। अब एक तो यहां पर रिवैल्यूएशन आ गया, रिवैल्यूएशन के सारे आइटम बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालेंगे, रिवैल्यूएशन के सारे आइटम कहाँ इफेक्ट डालेंगे, बैलेंस शीट में। तो जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिख दो, जो घट गया उसको घटा के लिख देंगे हम। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर स्टॉक, स्टॉक 4,000 रुपये से कम हो गया था, कम हो गया था तो कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं हम 4,000 रुपये से। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, प्लांट बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गई, तो वहां बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। प्लांट बढ़ गया, कितने से बढ़ा प्लांट हमारा, 20,000 रुपये से। बिल्डिंग हमारी कितने से बढ़ गई थी, 15,000 रुपये से। ठीक है बेटा, उसके बाद क्रेडिटर हमारे बढ़ गए थे 1,000 रुपये से, तो ये 59 आ गया। ठीक है बेटा, ये डेटर पे हमने प्रोविजन बनाया था। ठीक है, प्रोविजन मतलब वो पैसे जो शायद नहीं मिलेंगे, कितना था, 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया 57,000, ये 36,000, ये 120 आ गया। ठीक है, ये 165 आ गया। ठीक है बेटा, जो बढ़ गया था हमने बढ़ा के लिख दिया, जो घट गया था हमने घटा के लिख दिया।
ठीक है, अब सारा क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अब सिर्फ टोटलिंग बाकी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी की सारी टोटलिंग करते हैं। इसकी टोटलिंग हमारी हो चुकी थी, यहाँ से प्रॉफिट हमारा कितना आ चुका था, 27,000 रुपये, वो हम बांट चुके थे पहले ही। ठीक है, इसकी टोटलिंग होंगी, अब इसकी टोटल करो। इसको टोटल करने में हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर सबको निकालनी आती है, इन सबका टोटल माइनस इन सबका टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। यहाँ का टोटल आया 238, ये टोटल हमारा 179, और ये टोटल हमारा कितना है, 1 लाख। ठीक है बेटा, 238, 179, 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर भी यही है क्योंकि ऊपर तो कुछ आ ही नहीं, ये आ गया 179, 1 लाख, इसका टोटल कर लिया। अब ये कैश अकाउंट बचा हुआ है, इसका भी टोटल कर लेते हैं हम। तो ये बैलेंस सीडी यहां से भी निकाल लेते हैं ये कितना आया है। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया, 170, 170, बैलेंस फिगर भी 170 आ गई। ठीक है बेटा, अब यहां से इसका टोटल तो हमने यहां ट्रांसफर कर लिया था, इसका टोटल भी बैलेंस शीट में जाएगा, इसका टोटल भी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल्स हमारी कहां लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो कैपिटल्स, कैपिटल्स किस किस की, ए बी सी, तीन पार्टनर हो गए। पहले वाले की थी 238, दूसरे वाले की 179, वहीं से कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर किया है। फिर ये कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, कैश अकाउंट का जो टोटल था हमारा कितना आया था, 1,70,000 का। बस अब इसको क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे। टोटल हमारा कितना है, 588। ठीक है बेटा, तो हमने ये सीखा क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन को एक साथ कैसे करना है। सबसे पहला काम बेटा क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट पर टिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जितनी भी एडजस्टमेंट है ऊपर टिक कर लो। टिक कर लिया, टिक करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम ट्रांसफर करोगे। जो एसेट हैं वो एसेट में ही रहेंगी, जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी में ही रहेंगी। प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा हो तो वो कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के आइटम कैपिटल अकाउंट में, बाकी एसेट लायबिलिटी में ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है। तो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। तो नया पार्टनर कैपिटल आएगा तो कैश के नाम से, गुडविल आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, और ये दोनों चीजें कैश अकाउंट में डेबिट में भी आएंगी। ठीक है बेटा, उसके बाद जितनी भी एसेट और लायबिलिटी रीवैल्यूड हुई है वो सब कहाँ जाएंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, रीवैल्यूएशन में आ गया, और रीवैल्यूएशन में जितने भी आइटम आएंगे वो बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, ये जितने भी आइटम यहाँ पर आएंगे ये सब कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिखना है, जो घट गया उसको घटा के लिखना है। बस क्वेश्चन कंप्लीट, और इसमें कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आप उसको ध्यान से समझना, 2-3 क्वेश्चन समझोगे तब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा। ये बेटा टीएस के लेवल का 71 क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि बुक में इतना अच्छा विजन नहीं आएगा, इतना माइंड पे इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके। एक बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 की, किसकी है बैलेंस शीट, ये एक्स और वाई की, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 5:3 थी। कुछ एसेट्स लायबिलिटीज दे रखी हैं। ठीक है, बीच बीच में देखो इस बार रिजर्व भी है। ठीक है, एसेट में भी दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर रिजर्व भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। ये तीन आइटम हमें पता है। मैंने तुम्हें क्या बताया, कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, एक तो कैपिटल जाएगी कैपिटल अकाउंट में, एक कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व वो भी जाएगा। तो यहां पर ये दे रखा है P&L, यहां पर ये रिजर्व दे रखा है, और ये दे रखे हैं कैपिटल। ये तीनों चीजें कहां जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में। बाकी चीजें जहां हैं बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में वहीं रहेंगी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट है ऊपर टिक करेंगे, टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को। तो पहले टिक कर लेते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है, इस पे एडजस्टमेंट है, चलो टिक कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक कर लेते हैं। उसके बाद स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक को टिक कर लेते हैं। उसके बाद क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है तो क्रेडिटर को भी टिक कर लेते हैं। फिर फिक्स एसेट पे भी एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स को भी टिक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जिस पे एडजस्टमेंट थी एसेट पे और लायबिलिटी पे, उस पे हमने टिक कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो बहुत ही आसान काम। सबसे पहले आप इसे ट्रांसफर करोगे सबको, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफर करते हैं चलो। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, कुछ एसेट्स गिवन है, तो एसेट को कहां लिखेंगे, एसेट में ही लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं जरा,
सबसे पहले हमारा क्या है, ये दे रखा है बैंक, बैंक दे रखा है 5,000 5,000, ये लो यहीं लिख दिया। डेटर, डेटर बेटा दे रखा है ये 20,000 रुपये दे रखा है। प्रोविजन भी था, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए अभी हम छोड़ रहे हैं इसको। स्टॉक, स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है तो इसको भी अंदर लेके छोड़ रहे हैं अभी। फिक्स असेट्स, एडजस्टमेंट है, इसको भी बेटा अंदर लेके अभी छोड़ रहे हैं। उसके बाद देखो ये दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने क्या बताया, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस, कोई भी रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो इसलिए इसको मैं यहाँ बैलेंस शीट में अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कहाँ लिखूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लाइबिलिटी में आते हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर दे रखे हैं 15,000 रुपये, क्रेडिटर 15,000 रुपये लिख दिया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बेटा दे रखा है 10,000 रुपये, इसमें भी एडजस्टमेंट थी इसलिए अंदर लिखा, ठीक है। इसके बाद देखो अब जो आइटम बचे हैं सब कैपिटल अकाउंट के बचे हैं। रिजर्व कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस भी कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जितने भी आइटम जाएंगे सब क्रॉस जाएंगे। क्रॉस मतलब यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ जाएगा, यहाँ दिया है तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ दिया है तो यहाँ जाएगा, ठीक है बेटा। तो कैपिटल अकाउंट में जरा इसको क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। अब शुरू करते हैं इसको। एक तो दे रखा था रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहां क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। एक बैलेंस बीडी गिवन है, कैपिटल का बैलेंस 70,000 31,000, ठीक है बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में सिर्फ। क्यों, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर की ही बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट किसकी है, ओल्ड पार्टनर की। इसमें कोई भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व पड़ा ये किसका है, ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया है। इसको तो अगले साल से देंगे प्रॉफिट, अभी तो नहीं देने वाले हम। तो अभी जो भी प्रॉफिट या रिजर्व पड़ा हुआ वो सब किसका है, ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर बांट देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इसका जो था रिजर्व, इसको ओल्ड रेशो में बांटा तो आया 3625, ठीक है। और ये आया 2175, ओल्ड रेशो में बांट दिया। ओल्ड रेशो हमारी क्या थी, 5:3 थी, इसी में हमने इसको बांट दिया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं जरा। ये लिख दिया क्रॉस, इधर क्रॉस ट्रांसफर, ये भी इधर क्रॉस ट्रांसफर। अब ये है तो ये इधर क्रॉस ट्रांसफर, ये इधर आएगा। बैलेंस शीट में कभी भी P&L दिया होता है एसेट में तो उसका मतलब बेटा लॉस होता है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, यहां से यहां क्रॉस, तो इधर इधर जाएगा। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2400 को हमने बांटा तो एक आया 1500, एक आया हमारा 900, ठीक है बेटा। ये समझ में आया आपको। कैपिटल अकाउंट के जितने भी आइटम है क्रॉस जाएंगे, यहां से यहां पे गया, ये यहां से यहां पे गया, ये यहां से यहां पे आया, ये हमने क्रॉस ट्रांसफर कर लिया इधर और इधर, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम ट्रांसफर कर चुके हैं। अब आते हैं नीचे स्टेप बाय स्टेप। नया पार्टनर कैपिटल लाया और गुडविल लाया। नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो किस नाम से लिखते हैं, बाय कैश के नाम से, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन कितनी जगह जाएगी, कम से कम 2 जगह जाएगी। तो पहले इसको लिखते हैं जरा, बाय कैश के नाम से नए पार्टनर की कैपिटल लिख दी। नया पार्टनर कैपिटल लाया 20,000 रुपये, ठीक है बेटा। ये क्या लाया हमारे लिए, कैश। अब कैश लाया है तो कैश अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर भी कर लेते हैं इसको। बैलेंस बीडी कुछ नहीं था, सीधा ये कैपिटल लेके आया, जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने कैपिटल आया, 20,000 रुपये, ठीक है बेटा। बेटा ये आपकी बुक का 71 क्वेश्चन है टीएस ग्रेवल का, ध्यान रखना। नई पुरानी बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। फिगर से आप मैच कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नई बुक में हो सकता है नंबरिंग कुछ और हो, पुरानी बुक में हो सकता है नंबरिंग कुछ हो, 2-4 ऊपर नीचे ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफर कर लिए थे। ये नया पार्टनर क्या लेके आया था, कैपिटल। कैपिटल लेके आया तो हमने क्या लिख दिया, बाय कैश के नाम से। एक कैश अकाउंट में अपोजिट में लिख दिया, ठीक है। कैश अकाउंट में भी आए पैसे, ठीक है। नया पार्टनर जब भी कैपिटल आएगा यहाँ पे लिखेंगे, प्रीमियम लेके आएगा तो यहाँ पर, यानी कैश जब भी आएगा वो यहाँ पर आएगा डेबिट में, ठीक है। तो अब नया पार्टनर क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो भी किस नाम से लिखने वाले हम, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में बांटते हैं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। अब देखना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ दे तो नहीं रखा, तो देखें जरा। ये कह रहा है कि 12,000 रुपये वो गुडविल लाया, वो कहता है जेड एक्वायर ही शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी कि जेड को जो शेयर मिला है प्रॉफिट का वो सिर्फ और सिर्फ किसने दिया, उसको एक्स ने दिया। सेक्रीफाइस किसने किया, सिर्फ और सिर्फ एक्स ने किया, क्योंकि उसने जेड ने अपना पूरा का पूरा शेयर किससे लिया बेटा, एक्स से लिया।
तो पूरी पूरी गुडविल हम किस रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइस किसने किया? सिर्फ और सिर्फ एक्स ने। तो पूरी पूरी गुडविल सिर्फ किसको मिलेगी? एक्स को मिलेगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, यहां पर गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। सैक्रिफाइसिंग का मतलब जो ओल्ड पार्टनर है जिसने सैक्रिफाइस किया अपना शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ एक्स ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया था, तो एक्स को मिलेगी गुडविल। ठीक है, फॉर्म में पैसा आ रहा है तो यहां पर भी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 12,000 रुपये आया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांजेक्शन दो दो जगह लिख दी मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो आपके लिए फायदा है नुकसान है? नुकसान है। तो नुकसान हमेशा कहां लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां पर? डेबिट में। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने से बढ़ गया? 5,000 रुपये से बढ़ गया। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स सब अच्छे हैं। अच्छे हैं मतलब अब सारे पैसे मिल जाएंगे। ये जो प्रोविजन हमने बना रखा था 600 रुपए का, प्रोविजन का मतलब वो पैसे जो शायद हमें नहीं मिलेंगे। अब तो लग रहा है कि सारे पैसे मिल जाएंगे, तो ये 600 जो लग रहा था नहीं मिलेंगे, अब ये भी मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? फायदा हो गया। तो फायदा हो तो कहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन में? क्रेडिट साइड में। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये पूरा 600 रुपए का हमारा क्या आ गया? फायदा हो गया। स्टॉक। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम, यानी कि जो आइटम हमारा क्या है? खराब हो गया है, वो भी इंक्लूड है उसमें। तो 3,000 रुपए का आइटम हमारा स्टॉक का खराब हो गया, तो हमारे लिए क्या हो गया? नुकसान। नुकसान हो तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, 1,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए? नुकसान हो गया। तो नुकसान में लिखते हैं 2। एक तो स्टॉक का नुकसान हुआ। स्टॉक का कितना नुकसान हुआ हमारा? 3,000 रुपये का स्टॉक खराब हो गया। ठीक है, एक हमारा क्या हुआ? क्रेडिटर ज्यादा देने पड़ेंगे हमें 1,000 मोर। एक दे रखा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट हमारी रीवैल्यूड हो गई कितने में? 70 में। पहले कितने की थी? 80, अब घट के कितनी रह गई? 70। 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो फिक्स एसेट में भी नुकसान। फायदा होगा तो यहां लिखोगे, नुकसान होगा तो यहां लिखोगे। ठीक है, अब देखो सारी ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है। लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके बेटा, तो ये लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया है। लॉस कितना है? यहाँ से 18,400 रुपये लॉस हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ठीक है, प्रॉफिट होता तो यहाँ से आ जाता, लॉस होगा तो यहाँ से बेटा यहाँ पे आया, क्रॉस ट्रांसफर होगा। तो टू रिवैल्यूएशन क्या है हमारा? लॉस। तो लॉस हमारा कितना है? एक तो 11,500 था, एक ये 6,900 आ गया। ठीक है, इसका लॉस ट्रांसफर कर दिया। मैंने तुम्हें क्या बताया? रीवैल्यूएशन की सारी ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट पे अधिकतर इफेक्ट डालती है। तो बैलेंस शीट में जो बढ़ गया बढ़ा के लिखो, जो घट गया घटा के लिखो। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी भी एडजस्टमेंट है वो दो जगह जाती है। जैसे कैपिटल है, कैपिटल दो जगह जाएगी, एक तो यहां पर बाय कैश के नाम से और एक यहां पर कैश अकाउंट में। प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर भी आता है और यहां पर भी आता है। अब रीवैल्यूएशन की सारी ट्रांजेक्शन एक तो कहां जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एक बैलेंस शीट में बढ़ गई तो बढ़ा के लिखेंगे, घट गई तो घटा के लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिख रहे हैं, जो घट गया उसको घटा के लिख रहे हैं। प्रोविजन अब हमारा बच गया सारा, क्योंकि लिखा हुआ था ओल्ड डेटर्स आर गुड, सब डेटर अच्छे हैं, तो प्रोविजन बनाने की अब जरूरत नहीं है। स्टॉक, स्टॉक हमारा घट गया था कितने से? 3,000 रुपये से, तो ये हम घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना आ गया हमारा? ये 22,000 रुपये। उसके बाद फिक्स एसेट्स हमारी 10,000 से रिड्यूस हो गई थी, तो ये कितना रह गया था? सिर्फ 70,000। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, बढ़ गया था 1,000 रुपये से, तो बढ़ा दिया। ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी हमारा 5,000 रुपये से बढ़ गया था, तो ये भी बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, तो जो बढ़ गया था उसको हमने बढ़ा दिया, जो घट गया था उसको हमने घटा दिया। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सारे अकाउंट को टोटल कर लो, टोटल करके हम क्या कर देंगे? सीधा यहाँ पर बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या ट्रांसफर कर देंगे? एक तो कैपिटल आना है अभी इसमें, और ठीक है, रिवैल्यूएशन का टोटल हम कर चुके थे, ट्रांसफर कर चुके थे। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करके यहां से भी क्या निकाल लेंगे हम? बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। यहां से कितनी आ रही है हमारी? किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले वाली जो टोटल आया है वो आया है 85625, और ये 33,175, और ये आया 20,000 का। ठीक है, 85625, 33,175 और 20,000। बैलेंस ही फिगर यहाँ पर तो 20 आ गई। ठीक है बेटा, यहाँ आया 25375, और ये आया 72625। ठीक है बेटा,
कैश अकाउंट को भी टोटल कर लेते हैं, यहां से भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं हम। बैलेंस सीडी, ये 32,000 आ गया टोटल, यहां से भी कितना टोटल आ गया 32,000। तो कैश अकाउंट भी बैलेंस शीट में जाएगा और कैपिटल भी कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। तो इन दोनों को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, अब बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बैलेंस शीट में हमारा क्या क्या आया था, 72625, एक हमारा 25375, और एक ये हमारा आए थे 20,000। और कैश का टोटल बेटा था हमारा 32,000 रुपये। और बैलेंस शीट हमें पता है हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो बैलेंस शीट का टोटल आपका कितना आ रहा है देखते हैं, 149,000। ये बैलेंस शीट हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन कराता हूं अभी आपको, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेस बनेगा। एक क्वेश्चन से आपके माइंड में लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है, एक देखा, दूसरा देखा, अब तीसरा एक और पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगी कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। बेटा ये 68 क्वेश्चन है आपकी बुक का। ठीक है, आप इनसे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, नई पुरानी बुक में थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है श्यामलाल और संजय की, 2:3 की इनकी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी गिवन है। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, जितनी भी एडजस्टमेंट है ऊपर टिक करना। तो करें जरा हम। सबसे पहले स्टॉक और फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो स्टॉक पे टिक किया, फर्नीचर पे टिक किया। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे टिक किया। डेटर भी दे रखा है तो डेटर पे टिक किया। अनअकाउंटेड इनकम ऊपर नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, डेटर पे ऑलरेडी टिक कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट ऊपर नहीं है, नहीं है तो उसको भी छोड़ दो। सबसे पहले जितने भी एडजस्टमेंट है ऊपर टिक कर लो बेटा। टिक कर लिया हमने। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले जो बैलेंस शीट में दिया उसको ट्रांसफर करेंगे हम। जितनी भी एसेट है वो कहां जाएंगी, एसेट में ही जाएंगी। जो लायबिलिटी है वो कहां जाएंगी, लायबिलिटी में ही जाएंगी। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, एक तो कैपिटल अकाउंट में जाता है कैपिटल्स। एक मैंने तो बताया कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा हो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, बस ये दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, एक तो कैपिटल, कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व। ठीक है, बाकी सारे आइटम जहां है वहीं रहेंगे बैलेंस शीट में, तो हम इनको बैलेंस शीट में जहां है वहीं भेज दें। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। तो शुरू करते हैं जरा हम इसको। कैश को तो बेटा हम कैश अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, बैंक लिखते हैं यहां पर हमारा, बैंक, बैंक हमारा 11925 है। बैंक के बाद हमारा डेटर है, डेटर हमारे 5500 है। एडजस्टमेंट है बेटा, इसमें टिक लगा हुआ एडजस्टमेंट है इसलिए पहले अंदर लिखा। स्टॉक, स्टॉक दे रखा हमारा 18,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है हमारा 4400। फिर दे रखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी दे रखी है 40,000। ठीक है बेटा, ये सारे आइटम हमने ट्रांसफर कर दिए। कैश को इसलिए ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि कैश का अकाउंट बनाएंगे, वहां से जो बैलेंस आएगा फिर वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अब लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में क्या दे रखा है, क्रेडिटर, सिर्फ एक ही लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर कहाँ है, लायबिलिटी में। क्रेडिटर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए सीधा इसको हम बाहर लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या बचा हुआ है, कैपिटल। कैपिटल तो कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। कैसे, क्रॉस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का कोई भी आइटम होगा क्रॉस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है तो ये बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे हम। तो इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख रहे हैं हम। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कितने कितने हैं, 34050, 34050। और इसका कोई भी बैलेंस पहले नहीं था क्योंकि ये नया पार्टनर है, अभी अभी बिजनेस में आया है। ठीक है बेटा, देखते हैं जरा एडजस्टमेंट को। ये सारी चीजें हम ट्रांसफर अभी तक कर चुके हैं। ठीक है बेटा, एडजस्टमेंट में कह रहा है शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। 30,000 तो वो कैपिटल के लिए लाया और 20,000 लाया बेटा वो गुडविल के लिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ। देखो इसमें सिर्फ ये लिखा है नए पार्टनर का शेयर 1/3 था, उसने किससे लिया, क्या हुआ, कुछ भी गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, मैंने बताया था तुम्हें, जब भी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और कुछ भी गिवन ना हो तो ऐसे केस में जो ओल्ड रेशो है वही क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और हम गुडविल को किस रेशियो में बांटना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो नया पार्टनर एक तो 30,000 कैपिटल लाया और 20,000 की गुडविल लाया। तो कैपिटल को किस नाम से लिखते हो आप, बाय कैश के नाम से। कैश के नाम से हमारी ये कैपिटल आ गई। कैपिटल कितनी लाया, ये 30,000 की ये कैपिटल लेके आया। ये 30,000 क्या लाया, ये कैपिटल लाया बेटा। ठीक है, अब गुडविल भी लाया वो, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो। ठीक है, कितनी गुडविल लाया, टोटल वो लेके आया है 20,000 रुपए। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
कुछ दे नहीं रखा तो जो ओल्ड रेशियो वही क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड रेशियो में बांट दिया मैंने 8 और ये 12 आ गया। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजेक्शन कितनी जगह जाएगी, 2 जगह जाएगी। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया कैश में, तो एक तो वो कैश अकाउंट में जाएगी, एक ये गुडविल लाया कैश में, तो ये भी कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट में जाएगी। तो इन दोनों को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट में। अपोजिट यहाँ पे क्रेडिट में, तो वहां कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो कैश अकाउंट में हमारा ये कौन था, हमारा नया पार्टनर शंकर था, शंकर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल कितनी लेके आया वो, 30,000 की कैपिटल आया। एक वो लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेके आया था 20,000 की। ठीक है बेटा, तो ये हमने कैश अकाउंट में अपोजिट ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब ये क्या कह रहा है, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हो गया 10% थे। स्टॉक और फर्नीचर हमारे लिए क्या होती है, एसेट। एसेट रिड्यूस है तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान कहाँ लिखते हैं, रिवोल्यूशन में, डेबिट में। टू स्टॉक, स्टॉक हमारा कितना है, 10% से रिड्यूस हो गया। देखो यहाँ पर स्टॉक था हमारा 18,000 का, 10% कितना हुआ, 1,800 रुपये। फर्नीचर भी रिड्यूस हो गया 10% से, तो ये कितने से हो गया, 440 रुपये। तो स्टॉक हमारा 1,800 रुपये और फर्नीचर अकाउंट 440 रुपये से हो गया। आगे ये कह रहा है बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई। एप्रिशिएट का मतलब फायदा, कितने से एप्रिशिएट हुए, 15,000 से। तो फायदा हुआ तो यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बिल्डिंग 15,000 रुपये का फायदा आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है कितना, 5% डेटर का। तो डेटर का 5% निकाल देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे लिए एक लॉस है, फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, 5,500 है, इसका 5% निकालेंगे तो आया 275। ये आ गया बेटा। आगे तुमसे क्या कह रहा है, अनअकाउंटेड इनकम ऑफ ₹2400 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको बता चुका हूँ रिवैल्यूएशन के लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है प्रीवियस, उन्हें जरूर देखें। उसमें रिवैल्यूएशन की सारी ट्रांजेक्शन है जितनी भी हैं अभी तक। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन का आपको पहले से यूज टू हो जाओगे अगर आपने वो पहले कर लिया तो। ठीक है, इसको डायरेक्ट करोगे तो अजीब सी लगती है फिर ये। अनअकाउंटेड इनकम है, इनकम है तो हमारे लिए क्या है, फायदा। अकाउंट नहीं किया अभी इसको, तो अकाउंट कर लेते हैं। फायदा हो गया, तो फायदा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय अनअकाउंटेड इनकम। ठीक है, कितना हमारा 2,400 बेटा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। ए डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹4,800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। यानी कि हमने एक डेटर का अकाउंट बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर लिया था कि ये पैसे नहीं मिलेंगे। पेड 50%, पेड पेड का मतलब उसने दे दिए, कितने दे दिए, 50% दे दिए। जिसको हमने ये माना था कि 4,800 डूब गए, लेकिन इसमें से भी 50% हमें मिल गए। मिल गए तो कितने मिले, कितने का फायदा हो गया, 2,400 रुपये का फायदा हो गया बेटा। और हमें पता है जब भी कोई बैड डेट्स हमें मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, फायदा हो गया तो यहां लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, कितने से बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, 2,400 से हो गया बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। एक लास्ट ट्रांजेक्शन और रह गई हमारी, ये लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड ₹4,800। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि वो रेंट जो हमें पे करना है, पे करना है तो हमारे लिए फायदा है, नुकसान है, नुकसान है बेटा। तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। हमारा कितना आ गया, 4,800 आ गया ये। ठीक है, अब इसको टोटल करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर हमारी इधर आएगी, ये क्या आएगी हमारे लिए, प्रॉफिट। ठीक है, इसको प्रॉफिट को निकाल के आपस में डिस्ट्रीब्यूट इसको हम कर लेते हैं पहले। यहाँ से हमारा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट कितना, 12,485। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। ये यहाँ पर डेबिट में है तो डेबिट से यहाँ पे कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, बाय प्रीमियम, सॉरी, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कितना है, 4,994, एक आ गया 7,491। ओके बेटा, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 4,994,7,491। अब यहां से इसकी हम क्या निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, यहां से ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई तीनों की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है बेटा, इन सबको प्लस करके ये माइनस करके बैलेंसिंग फिगर हमारी ये आ गई।
हमें पता है रिवैल्यूएशन में जितने भी आइटम आते हैं वो सब बैलेंस शीट पे क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। बैलेंस शीट में जो बढ़ गया बेटा हम बढ़ा के लिख देंगे, जो घट जाएगा उसको हम घटा के लिख देंगे। बहुत ही सिंपल काम है। बैलेंस शीट में जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिखेंगे, जो घट गया उसको घटा के लिखेंगे। बिल्डिंग बढ़ गई थी तो वहां पर प्लस कर देंगे। अनअकाउंटेड इनकम, अनअकाउंटेड इनकम हमारे लिए क्या है, इनकम, लेकिन उसका बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं है, तो क्योंकि इनकम है, मिलना है, मिलना है तो हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे बेटा हम, एसेट साइड में। ठीक है बेटा। स्टॉक, स्टॉक हमारा रिड्यूस हो गया तो स्टॉक में से क्या करेंगे, माइनस। फर्नीचर रिड्यूस हो गया, फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डेटर से माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट का बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं है तो उसको सेपरेटली लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब लाइबिलिटी, तो इसको कहाँ लिख देंगे हम, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। ये बेटा जो बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये पैसे हमें मिल चुके हैं, मिल चुके हैं तो जाएगा तो एसेट में ही, कैश में ऐड हो जाएगा। कहां पे जाएगा बेटा, कैश में ऐड हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये पैसे मिल गए हमें, जो पैसे डूब गए थे पहले, अब वो इतने पैसे हमें मिल गए, तो इसके लिए हमने कैश अकाउंट तो बना ही रखा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में डाल देंगे डेबिट में, या तुम एसेट में कैश अकाउंट में प्लस भी कर सकते हो, वो एक ही बात है। ठीक है बेटा। बेटा ये मैंने कैश अकाउंट में डाल दिया बैड डेट्स रिकॉर्ड के नाम से डेबिट साइड में। ये बैलेंस बीडी था हमारा, नया पार्टनर इतने कैपिटल लाया था, प्रीमियम लेके आया था, बैड डेट्स रिकवर्ड हमने यहाँ कैश अकाउंट में डेबिट में लिख दिया। अदरवाइज तुम बैलेंस शीट में प्लस भी कर सकते थे, तो वो तुम्हारी मर्जी थी। बैलेंस शीट में जो बढ़ गया बढ़ा के लिखते हैं, जो घट गया उसको घटा के लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में कैश में प्लस कर देते, वो एक ही बात है, यहाँ करके यहीं डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारा कैश का बैलेंस आ गया। ये कहाँ जाएगा हमारा, अब बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये बेटा हमारी न्यू बैलेंस शीट आ गई। जो बढ़ गया था वो बढ़ा के लिख दिया, जो घट गया था वो घटा के लिख दिया। डेटर पे प्रोविजन था, प्रोविजन लिख दिया हमने। स्टॉक घट गया था घटा दिया, फर्नीचर घट गया था घटा दिया, बिल्डिंग बढ़ गई थी बढ़ा दिया, अनअकाउंटेड इनकम अलग से लिख दी। ठीक है, कैश का टोटल कैश अकाउंट से लिख लिया हमने। क्रेडिटर ये है हमारा, आउटस्टैंडिंग रेंट था, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में लिख दिया, कैपिटल के जो बैलेंस थे वो लिख दे। अब उसके बाद हमारा टोटल ये मैच हो गया, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आज जो तीनों क्वेश्चन कराए हैं उन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, समझें। ठीक है, और जो भी जिस तरीके से जिस मैनर में कराएं, ठीक है, एक एक अकाउंट करके नहीं बनाना है, तुम्हें क्या करना है, सारे अकाउंट एक साथ ड्रॉ करने हैं पहले। ठीक है, फिर तीनों का आइटम जो जहां का आइटम है उसी वक्त उसको ट्रांसफर करते हुए चलना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका सही होगा, कोई आइटम मिस भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, आप इन क्वेश्चन जो करें, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।